नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पूर्व सरकारों और विपक्षी नेताओं का मजाक उड़ाने की राजनीति में आज पीएम मोदी ने बताया कि मां सरस्वती जब बुद्धि बांट रही थी तो विपक्षी नेता कहां खड़े थे। लेकिन अद्भुत बुद्धि का प्रदर्शन करते हुए बड़ी चालाकी से पीएम मोदी मनमोहन सरकार के किस काम का क्रेडिट ले गए और हम आपको बताएंगे कि उस काम को लेकर उस वक्त पीएम मोदी कहां खड़े थे। पहले बात करते हैं कि फिनटेक इंडिया के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने किस तरह मनमोहन सरकार के काम का क्रेडिट लिया और क्या कहते हैं पीएम मोदी। कटाक्ष करते हैं विपक्षी नेताओं की बुद्धि को लेकर, क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। आपको याद होगा, कुछ लोग पहले पूछते थे, पार्लियामेंट में खड़े होकर के पूछते थे और अपने आप को बहुत विद्वान मानने वाले लोग पूछते थे। सरस्वती जब बुद्धि बांट रही थी तो वो रास्ते में पहले ही खड़े थे। और क्या कहते थे? वो पूछते थे कि भारत में बैंक की इतनी ब्रांचेज नहीं है, गांव-गांव बैंक अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, यहां तक पूछ लेते थे बिजली भी तो नहीं है, रिचार्जिंग कहां होगा, फिनटेक क्रांति कैसे होगी, ये पूछा जाता था। और मुझ जैसे एक चाय वाले को पूछा जाता था। लेकिन आज देखिए, एक दशक में ही भारत में ब्रॉडबैंड यूजर 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से बढ़कर 940 मिलियन यानी करीब 94 करोड़ हो गए। आज 18 वर्ष से ऊपर का शायद ही कोई भारतीय हो जिसके पास उसकी डिजिटल आइडेंटिटी आधार कार्ड नहीं है। तो पीएम मोदी यहां पर क्रेडिट लेते हैं डिजिटल आइडेंटिटी यानी आधार कार्ड की, कि 18 साल से ऊपर शायद देश में कोई नागरिक हो जिसके पास उसकी डिजिटल पहचान यानी आधार कार्ड ना हो। लेकिन क्या यह पीएम मोदी की उपलब्धि है? क्या आधार कार्ड पीएम मोदी लेकर आए? पीएम मोदी डिजिटल क्रांति का सारा श्रेय खुद ले जाते हैं। लेकिन क्या पीएम मोदी की वजह से ही डिजिटल क्रांति आई? डिजिटल क्रांति का आधार खुद पीएम मोदी आधार कार्ड को मानते हैं। लेकिन जब आधार कार्ड मनमोहन सरकार लेकर आई तो उस वक्त पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं का स्टैंड क्या था? बीजेपी नेताओं के कुछ बयान मैं आपको दिखाता हूं जब कांग्रेस सरकार आधार कार्ड लेकर आई थी। विपक्ष में रहते बीजेपी नेताओं ने क्या कहा था आधार पर। पहले नरेंद्र मोदी का बयान आप सुनिए। यह चुनाव से पहले की बात है, 2014 चुनाव से पहले की बात है। मैंने आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल उठाए, कोई जवाब नहीं मिला, यह राजनीतिक नौटंकी है। तो नरेंद्र मोदी ने आधार कार्ड को राजनीतिक नौटंकी बताया था जब कांग्रेस सरकार आधार कार्ड लेकर आई थी। आज उसका क्रेडिट इस तरह ले रहे हैं मानो खुद आधार कार्ड लेकर आए हैं। उसके बाद आप स्मृति ईरानी का बयान सुनिए। अक्टूबर 2013 में स्मृति ईरानी कहती हैं, संसद की स्थायी समिति ने बिल खारिज कर दिया, आधार निजता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। तो यह स्मृति ईरानी ने आधार कार्ड का विरोध किया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने क्या कहा था? हम सत्ता में आए तो यूआईडीएआई को भंग कर इस योजना को लागू करने वालों पर मुकदमा चलाएंगे। यानी आधार कार्ड की योजना को लागू करने वालों पर मुकदमा चलाने की बात करते थे और अब कहते हैं कि देखिए आधार कार्ड से हमने डिजिटल क्रांति ला दी। आधार कार्ड आखिरकार कौन लाया था? पीएम मोदी दावा करते हैं कि डिजिटल क्रांति का श्रेय सारा शायद उन्हीं को जाता है। इस अंदाज में उन्होंने बात की। उन्होंने कटाक्ष किया कि सवाल उठाए गए कि बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है। तो क्या इंटरनेट भारत में नरेंद्र मोदी लेकर आए? क्या बिजली के खंभे नरेंद्र मोदी ने गांव-गांव में लगाए हैं? हर सरकार का विकास का एक सफर होता है। जब पीएम मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिजली की कोई क्रांति लाई है। भारत के कुछ प्रतिशत गांव होंगे जिनमें बिजली नहीं होगी, वहां पर उन्होंने बिजली पहुंचाने का काम किया है। साल दर साल एक विकास की यात्रा होती है, उसी विकास यात्रा के तहत पीएम मोदी ने यह काम किया है।
लेकिन कोई यह कहे कि पीएम मोदी ने ही भारत में बिजली का जाल बिछाया है तो यह सरासर झूठ है। क्या पीएम मोदी ने भारत में बैंकों का जाल बिछाया? क्या पीएम मोदी ने गांव-गांव में, शहर-शहर में बैंकों की शाखाएं खोली? ऐसा भी नहीं है। अगर इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट भी पीएम मोदी के सत्ता संभालने से पहले आ गया था। नेट बैंकिंग की बात करें तो वो भी पहले ही शुरुआत हो गई थी। हाँ, बड़े पैमाने पर ये सब पीएम मोदी के कार्यकाल में हुआ है, लेकिन क्या सरकार को ही इसका क्रेडिट जाता है? दोस्तों, जहां तक इंटरनेट सस्ता होने का क्रेडिट लेने की बात है, पीएम मोदी कई बार ऐसा करते हैं कि देखिए, पूर्व सरकारों में 1 GB इतने का आता था, अब इतना इंटरनेट सस्ता कर दिया। महंगाई को लेकर ऐसा लॉजिक देते हैं। लेकिन क्या पीएम मोदी की वजह से या मोदी सरकार की वजह से इंटरनेट सस्ता हुआ? जब जियो मार्केट में आया, जियो को मार्केट को कैप्चर करना था, तो मार्केट की कंपटीशन ने एक तरह से इंटरनेट सस्ता करने का काम किया है। जियो ने शुरुआत में एक तरह से मुफ्त दे दिया सब कुछ, उसके बाद बाकी कंपनियां मजबूर हो गई। आज फिर से दाम बढ़ाए जा रहे हैं और कोई भी टेक्नोलॉजी शुरुआत में आती है वो महंगी होती है। हमने वो दौर भी देखा है जब इनकमिंग के पैसे लगते थे और फोन रखना ही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। ऐसे देखा जाए तो मनमोहन सरकार को तो बहुत ज्यादा क्रेडिट लेना चाहिए था। मनमोहन सरकार में इनकमिंग का पैसा लगना बंद हुआ, उसके बाद लोगों ने फोन रखने शुरू किए, कई सारी फोन कंपनियां भारत में आई। पीएम मोदी के पहले की ये सारी बात है। तो डिजिटल क्रांति की शुरुआत तो तभी हो गई थी। अगर पीएम मोदी को क्रेडिट लेना था तो बीएसएनएल के माध्यम से ये सब किया जाता। अगर पीएम मोदी के आने के बाद बीएसएनएल का उद्धार हो गया होता, पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया होता कि देखिए, जियो ने जो ऐलान किया है वैसा ऐलान अगर पीएम मोदी ने किया होता तब क्रेडिट लेना बनता था। लेकिन जियो ने जब इंटरनेट सस्ता किया, पीएम मोदी खुद जियो के कई विज्ञापन में दिखाई दिए, जबकि भारत के प्रधानमंत्री का किसी विज्ञापन में इस्तेमाल होना शर्मनाक है। जब बीएसएनएल डूबती जा रही थी तब पीएम मोदी के चेहरे का रिलायंस के लिए इस्तेमाल हो रहा था। अगर पीएम मोदी बीएसएनएल का उद्धार कर देते तब जाकर क्रेडिट ले सकते थे। लेकिन बीएसएनएल आज भी टेलीकॉम की फिसड्डी कंपनियों में आता है। तो पीएम मोदी ने आखिरकार क्या किया है इस मामले में? पूर्व सरकारों में भी टेक्नोलॉजी ने एक लंबी यात्रा तय की, लेकिन तब ऐसे दूसरों के काम का क्रेडिट नहीं लिया जाता था। तब दूसरों का मजाक नहीं उड़ाया जाता था कि देखिए, पहले के जमाने में तो चिट्ठी पत्री आती थी, टेलीग्राम आते थे। क्या आपने कभी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी को मजाक उड़ाते देखा कि देखिए, चिट्ठी पत्री कितने कितने दिन में पहुंचती थी, हमने क्या जमाना ला दिया? मनमोहन सिंह भी इस तरह की बातें कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं की। उन्होंने कभी इस तरह का मजाक नहीं उड़ाया कि देखिए, मां सरस्वती जब बुद्धि बांट रही थी तो ऐसे नेता कहां खड़े थे। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? जिस तरह पीएम मोदी ने पूर्व सरकारों के काम का क्रेडिट लिया और विपक्षी नेताओं का मजाक उड़ाया, क्या आप मानते हैं कि भारत में जो डिजिटल क्रांति आई है, जिसका आधार कार्ड है, क्या पीएम मोदी का क्रेडिट लेना बनता है? और मोदी सरकार का आखिरकार इसमें कितना योगदान है? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।